भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। जब रात की चादर धीरे धीरे हटती है और भोर की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, तब गांव एक नए जीवन के साथ जाग उठता है। कच्चे रास्तों पर फैलती सुनहरी रोशनी, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और तुलसी के चौरे के पास जलता दीप, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं जो मन को भीतर तक शांति से भर देता है। सुबह की ठंडी हवा में खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, नदी के किनारे उठती हल्की धुंध और दूर से सुनाई देती पक्षियों की चहचहाहट जीवन की सादगी और पवित्रता का एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो और इंसान अपने भीतर झांकने लगा हो। यही वो क्षण होता है जब मन सांसारिक भागदौड़ से मुक्त होकर आत्मिक शांति की ओर बढ़ता है। गांव की यह सुबह केवल एक दृश्य नहीं होती, बल्कि एक अनुभूति होती है, जहां हर घर में आस्था बसती है, हर चेहरे पर संतोष झलकता है और हर कार्य में ईश्वर का स्मरण होता है। यहाँ जीवन भले ही सरल हो, लेकिन उसमें संस्कारों की गहराई होती है। बुजुर्गों की आंखों में अनुभव की चमक, बच्चों की हंसी में निष्कलन खुशी और स्त्रियों की पूजा में अटूट श्रद्धा दिखाई देती है। इसी पावन वातावरण में हमें ये समझ में आता है कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में छिपा होता है। प्रकृति, विश्वास और इंसान, जब तीनों एक साथ सामंजस्य में होते हैं, तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। आज की इस कथा वीडियो के माध्यम से हम आपको उसी शांति, उसी आस्था और उसी आत्मिक अनुभव की यात्रा पर ले चलेंगे। ये यात्रा केवल देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की है, अपने मन को शांत करने की, अपने विचारों को पवित्र करने की और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से समझने की। बहुत दूर नहीं, एक छोटा सा गांव था, सुजानपुर। ये गांव न किसी नक्शे में मशहूर था, न किसी बड़ी सड़क से जुड़ा हुआ, लेकिन जो एक बार यहाँ आ गया, उसका मन यहीं अटक जाता। सुजानपुर के चारों ओर खेत ही खेत थे। गेहूं, सरसों और धान की फसलें हवा के साथ लहराती थीं। सुबह सुबह जब सूरज निकलता तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता। सुबह का गांव की सुबह बहुत सादी थी। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और गायों की आवाज से दिन शुरू होता। हर घर में चूल्हा जलता, धुएं की खुशबू हवा में घुल जाती। रामू काका गांव के सबसे पुराने किसान थे। उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, लेकिन मेहनत आज भी जवान थी। वे कहते थे, जमीन माँ जैसी होती है, जितना प्यार दो उतना ही लौटाती है। उनकी पत्नी सीता काकी बहुत शांत स्वभाव की थीं। जो भी उनके घर आता, खाली हाथ नहीं जाता। बच्चों की दुनिया सुजानपुर के बच्चे बहुत खुश रहते थे। उनके पास महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन मिट्टी, लकड़ी और पुराने टायर से ही खेल बना लेते थे। स्कूल एक छोटा सा था, लेकिन शिक्षक मन से पढ़ाते थे। मास्टर जी कहते थे, पढ़ाई किताब से नहीं, जीवन से भी होती है। दोपहर की शांति दोपहर होते ही गांव थमसा जाता। पेड़ों की छांव में लोग आराम करते, कुएं के पास बैठी औरतें बातें करती और बुजुर्ग बीते जमाने की कहानियां सुनाते। पीपल के पेड़ के नीचे अक्स चर्चा होती, जीवन, भगवान और समय की। एक बुजुर्ग कहते, समय बदलता है, पर गांव का दिल नहीं बदलना चाहिए। एक बदलाव की हवा। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के इलाके में बड़ी सड़क बनने वाली है। कुछ लोग खुश थे, कुछ डर रहे थे। लोगों को लगा, अब गांव बदलेगा। कुछ युवाओं ने शहर जाने का सपना देखा। कुछ बुजुर्गों की आंखों में चिंता थी। रामू काका ने सबको बुलाकर कहा, बदलाव बुरा नहीं, पर अपनी जड़ें मत छोड़ना। शाम की रौनक शाम होते ही गांव फिर जाग उठता। मंदिर की आरती, खेतों से लौटते किसान और बच्चों की हंसी। औरतें आंगन में दिया जलाती। पूरा गांव रोशनी से भर जाता। एक छोटी घटना। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। कच्चे घरों में पानी भर गया। बिजली चली गई, लेकिन उस रात किसी ने शिकायत नहीं की। सब एक दूसरे के घर मदद करने पहुंचे। जिसके पास सूखा अनाज था, उसने बांटा। जिसके पास छत थी, उसने जगह दी। उस रात सुजानपुर ने दिखा दिया, असली अमीरी क्या होती है। समय बीतता गया, सड़क बन गई। कुछ लोग शहर चले गए, कुछ वापस लौट आए। गांव बदला, लेकिन उसका दिल वही रहा। रामू काका अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे बोले, गांव सिर्फ घरों से नहीं बनता, लोगों के रिश्तों से बनता है। कहानी का सार, सुजानपुर आज भी छोटा है, आज भी सादा है, लेकिन वहां सुकून है। और शायद यही वजह है कि जो भी वहां से जाता है, दिल का एक हिस्सा वहीं छोड़ जाता है।